Hello student and welcome everyone. Today's topic is comparative account of Petromyzon and Mixin. आज इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रशांत कनौजे एक टॉपिक हमने लिया है बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड के यूनिट फर्स्ट से तुलनात्मक अध्ययन पेट्रोमाइजन और मिक्सिन का। आप डायग्राम में देख रहे हैं जो ए नंबर का जो एनिमल है वो है पेट्रोमाइजन और जो बी नंबर है बी है वो है मिक्सिन। ये दोनों एनिमल्स जो हैं पेट्रोमाइजन एवं मिक्सिन दोनों जंतु प्रारंभिक जीवित एग्नेथ हैं। दोनों में काफ़ी अंतर पाया जाता है। दोनों संघ कार्डेट के सुपर वर्ग एग्नेथा के अंतर्गत आते हैं। दोनों जंतु पहली बार पैलोजोइक एरा में देखा गया। इसके बाद इनको एक वर्ग साइक्लोस्टोमेटा में रखा गया। दोनों एक समान दिखने वाले बोनी फिशेज होते हैं। तो देखिए ये है जो एंटीरियर एंड पेट्रोमाइजन का, ये है मिक्सिन का, ये पोस्टीरियर एंड पेट्रोमाइजन का और ये पोस्टीरियर एंड मिक्सिन का। एंटीरियर एंड पर यहाँ पर माउथ के पास बकल फनल है पेट्रोमाइजन में, जबकि यहाँ पर सेंसरी टेंटिकल्स हैं। यहाँ पर 7 जोड़ी एक्सटर्नल गिल्स हैं, यहाँ पर 7 से ज़्यादा एक्सटर्नल गिल्स दिखाई देते हैं। डॉर्सल फिन पेट्रोमाइजन में है जबकि डॉर्सल फिन मिक्सिन में नहीं पाए जाते। तो इस प्रकार के जो कैरेक्टर्स हैं जो कि डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं और अंदर से भी एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों कैरेक्टर्स को मिलाकर हमने एक तुलनात्मक स्टडी यहाँ पर बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेट्रोमाइजन और मिक्सिन का कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ पेट्रोमाइजन एंड मिक्सिन। यहाँ पर सबसे गौर करने वाली बात यह है कि पेट्रोमाइजन को हमने लाल कलर से लिखा है और मिक्सिन को ब्लैक कलर से लिखा है। दोनों के कैरेक्टर्स आपको 1 बाय 1 सबसे पहले दिखाते हैं। पेट्रोमाइजन का, इसे सामान्य रूप से लैम्प्रे कहा जाता है। सामान्य बोलचाल में पेट्रोमाइजन को लैम्प्रे कहा जाता है। और पेट्रोमाइजन समुद्री तथा स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं। पेट्रोमाइजन का शरीर बेलनाकार व मजबूत होता है, इलोंगेटेड और मजबूत होता है। कार्टिलेजिनियस ओरल रिंग्स उपस्थित होते हैं, अर्थात माउथ के चारों तरफ एक ओरल रिंग पाई जाती है पेट्रोमाइजन में, जो कि कार्टिलेजिनियस होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। इनका शरीर 1 मीटर लंबा होता है, अर्थात 3 फीट तक होता है। मिक्सिन जो कि हमने ब्लैक कलर से लिखा है, उसके कैरेक्टर्स हम लेते हैं। इसे सामान्य रूप से हैगफिश कहा जाता है, सामान्य बोलचाल में हैगफिश कहा जाता है। और ये केवल समुद्री जल में पाए जाते हैं, सिर्फ ये मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। इनका शरीर जो है कोमल होता है, सॉफ्ट होता है। इनमें जो कार्टिलेजिनियस ओरल रिंग्स हैं माउथ के चारों तरफ, ये अनुपस्थित होती है। और मिक्सिन का जो शरीर है 1 मीटर से कम लंबा होता है, अर्थात 3 फीट से कम लंबा होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है पेट्रोमाइजन में जीभ हांसित होती है, टंग रिड्यूस्ड होती है। नॉस्ट्रिल आँख के पास होती है, अर्थात जो नॉस्ट्रिल है, नासा छिद्र है, जो नॉस्ट्रिल का एपर्चर से ये आइस के पास में पाई जाती है। चूसक कम विकसित होते हैं, अर्थात सकर्स जो है कम विकसित होते हैं, कम डेवलप्ड होते हैं। 7 जोड़ी गिल पाउच पाए जाते हैं पेट्रोमाइजन में, 7 पेयर गिल्स पाउच पाए जाते हैं। सेंसरी टेंटिकल्स नहीं होते, संवेदी टेंटिकल्स पेट्रोमाइजन में नहीं पाए जाते। बकल फनल पूर्ण रूप से विकसित होता है, जैसा कि आपने चित्र में देखा है, बकल फनल पूर्ण रूप से विकसित होता है, वेल डेवलप्ड होता है। डॉर्सल फिन्स भी पेट्रोमाइजन में पाए जाते हैं। पीनियल आँखें उपस्थित होती हैं। व्हाट इज पीनियल आइज? Pineal eyes is a characteristic to the ostracoderm and cyclostome animals, excluding hagfish. Hagfish किसको बोलते हैं? Hagfish बोलते हैं मिक्सिन को। अर्थात पिनियल आँखें वो करेक्टर्स हैं, इम्पॉर्टेंट फीचर्स है साइक्लोस्टोम और ऑस्ट्रेकोडर्म्स का, लेकिन ये हैगफिश में नहीं पाया जाता। इट इज़ आल्सो कॉल्ड थर्ड आई। पिनियल आँख को थर्ड आई कहा जाता है, मीडियन आइस कहा जाता है। और ये डायनसेफलान के रूफ में पाया जाता है। यदि एक पेट्रोमाइजन की बात करें तो पिनियल आइस कहाँ पाया जाएगा? डायनसेफलान के रूफ में।
तो पेट्रोमाइज़ॉन का जो ब्रेन है उसमें जो डायनसेप्लान है उसके रूफ में ये पीनियल आइज पाया जाता है और ये फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। इनका जो फंक्शन होता है ये फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये लार ग्रंथि जो है उपस्थित होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स पेट्रोमाइज़ॉन में उपस्थित होते हैं, कान विकसित होते हैं, ईयर डेवलप्ड होते हैं और ये एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं, वाह्य परजीवी होते हैं और इनका जो कायांतरण है उपस्थित होता है। मेटामॉर्फोसिस इनमें पाया जाता है। पेट्रोमाइज़ॉन में मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। मेल और फीमेल जो है पेट्रोमाइज़ॉन में अलग अलग होते हैं, मेल फीमेल सेक्सेस दोनों अलग होते हैं और इनका एग जो है छोटा होता है, राउंडेड होता है। मिक्सिन के केस में जीभ जो है पूर्ण विकसित होती है, जीभ पूरी तरह से विकसित होती है। मुख के पास में, माउथ के पास में नॉस्ट्रिल पाई जाती है, नासा छिद्र मुख के पास में पाई जाती है। सकर्स जो है विकसित होता है, पूर्ण रूप से विकसित होता है सकर्स। 7 से 15 जोड़ी गिल पाउचेस पाए जाते हैं मिक्सिन के केस में। जो टेंटिकल्स होते हैं वो सेंसरी होते हैं, सेंसरी टेंटिकल्स पाए जाते हैं, संवेदी टेंटिकल्स पाए जाते हैं। बकल फनल नहीं पाया जाता, जबकि पेट्रोमाइज़ॉन में बकल फनल पाया जाता है, मिक्सिन में बकल फनल नहीं पाया जाता। डार्सल फिन जो है अनुपस्थित होता है। पीनियल आँखें भी अनुपस्थित होती हैं। इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड्स भी नहीं होती मिक्सिन में। कान जो है सामान्य होता है, उतना विकसित नहीं होता बनिस्बत कि जितना पेट्रोमाइज़ॉन में होता है। आंतरिक परजीवी होते हैं, ये इंटरनल पैरासाइट होते हैं। पेट्रोमाइज़ॉन जो होते हैं बाह्य परजीवी होते हैं और मिक्सिन जो है आंतरिक परजीवी होते हैं, इंटरनल पैरासाइट होते हैं। और कायांतरण जो है अनुपस्थित होता है, मिक्सिन में कायांतरण अनुपस्थित होता है। नर और मादा जो मेल और फीमेल हैं वो एक ही एनिमल में पाए जाते हैं, एक ही एनिमल में रहते हैं मिक्सिन में, और इनका एग जो है टीलोलेसाइटल होता है और काफ़ी बड़ा होता है। तो इस प्रकार आज हमने इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से पेट्रोमाइज़ॉन और मिक्सिन के कंपैरेटिव एनाटॉमी का अध्ययन किया, तुलनात्मक अध्ययन किया पेट्रोमाइज़ॉन और मिक्सिन का। आशा है ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।